त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही नंबरों पर कॉल करें। छतरपुर में बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड की 8वीं सामान्य वार्षिक आम सभा होटल ला कैपिटॉल में आयोजित की गई। इस दौरान साख सहकारी समिति मर्यादित की सालाना बैठक भी हुई। एजीएम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पत्रकार, निवेशक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कंपनी के चेयरमैन अनंतराम चौबे ने स्वागत भाषण में भविष्य की प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 2028 में बुंदेलखंड विकास बैंक खोलने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। इस वर्ष राजनगर, गल्ला मंडी, छतरपुर और बड़ा मलहरा में बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति मर्यादित की शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। एक्चुअली ये हमारी जो कंपनी है बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड, इसका ये 8वां वार्षिक सम्मेलन था, जिसको हम लोग एजीएम कहते हैं, वार्षिक आम सभा, जिसमें हम अपने सभी सम्माननीय सदस्यों, निदेशक गणों, जो हमारे निवेशक हैं, समाज के जो अग्रगण्य लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं और पूरा उनके सामने अपने पूरे एक साल का वित्तीय लेखा जोखा रखा जाता है, ताकि वो इसको समझें और जानें कि किस तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम करती है और एक पूरी पारदर्शिता का माहौल बन सके। तो इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जी, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोग नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर में जिनको लोन नहीं मिल पाता है, उनको हम फाइनेंस अवेलेबल करा सकें, क्योंकि सरकार ने जब हमें लाइसेंस दिया तो उसके पीछे उद्देश्य ही ये है कि नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर में जो लोग किसी तरह से नहीं आते, क्योंकि बैंक में बहुत सारे पेपर्स मांगे जाते हैं और उतने पेपर्स कई बार लोगों के पास नहीं होते, तो उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे हो। और कोई भी सेटअप, कोई भी समाज तब सक्सेसफुल होता है जब आर्थिक तौर पर उन्नत हो। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिस तक आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पाती, और हमारा उद्देश्य रहता है कि उन वर्गों तक हम आर्थिक सहायता पहुंचाएं। जी, मैं चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, आप सबके सहयोग से समाज में अंतिम स्तर तक पहुंचे, लोग इसमें जुड़ें और अपना सहयोग दें, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी हम लेकर चल रहे हैं कि 2028 में एक बुंदेलखंड का खुद का बुंदेलखंड विकास बैंक के नाम से एक नया संगठन हम खड़ा करें। इसमें आपका जब तक सक्रिय सहयोग नहीं होगा, समाज के अधिकतम लोग जब तक इसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो भी इसको समझें, समाज के जो सामान्य वर्ग हैं वो भी समझें, और उसमें पत्रकार बंधु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार जो है वो आम जनता तक उनकी पहुँच होती है और आम जनता बड़ी आसानी से अपनी बात पत्रकारों तक पहुँचा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका सहयोग हमें चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ पत्रकार जगत के अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, कि वो आएँ और हमारे इस महान मिशन में हमें सहयोगी दें। जब वो हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये गर्व का अनुभव होगा हम सभी को कि हमारे अपने लोगों ने, बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड का खुद का एक बैंक बना के उनको दिया है। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड मुख्य प्रबंधक वीरेंद्र श्रीवास्तव ने विस्तार से संगठन की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा की। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जमा अग्रिम के क्षेत्र में बढ़ोतरी तारीफ काबिल है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी आगे आने से उसका लाभ समाज को होता है। इससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। बैंकिंग संस्था में शेयर होल्डर की राशि लगती है। ब्याज दर मेंटेन करना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संस्था भविष्य में इसी तरह ग्राहकों के हितों में काम करेगी। श्रीवास्तव ने कहा कि आंकड़े देखने से स्पष्ट है कि संस्था सर्वांगीण विकास कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने इटली से ऑनलाइन संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम के दौरान अन्य मेहमानों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बुंदेलखंड विकास निधि को अपनी बधाई दी।